मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ उससे लाइफ कैन बी सेव्ड। तो इन बातों की अवेयरनेस हर पेरेंट या एक्सपेक्टिंग पेरेंट को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए कि यह टाइम ज़िंदगी का सबसे डेलिकेट और वनरेबल पीरियड होता है। इस टाइम पर बेबी 100% पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। अभी तक बेबी की स्पीच भी नहीं आई होती है जो कि अपनी प्रॉब्लम आपको कहकर बता सके। वह सिर्फ रो सकता है और वह रोता तो हर चीज़ के लिए है। और आपको कैसे पता चले कि बेबी भूख से रो रहा है या किसी और प्रॉब्लम से। इस टाइम पर बेबी की इम्यूनिटी भी मिनिमम होती है और उसको बहुत ईजिली इन्फेक्शंस हो जाती हैं। बेबी को सेप्सिस, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि बेबी को पकड़ लेती हैं और बहुत बार जब तक आपको पता चलता है तो बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है और बेबी को ट्रीट करने के लिए उतनी ही इंटेंसिव क्रिटिकल केयर देनी पड़ती है। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए वह है बेबी का बिहेवियर एंड बिहेवियर। तो जब भी बेबी को कोई बीमारी पकड़ती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बेबी दो तरह से बिहेव कर सकता है। पहला बिहेवियर तो है एक्सेसिव क्राई, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रोता है, एक्सेसिवली इरिटेट और इरिटेबल होता है, वह किसी भी चीज़ से पेसिफाई नहीं होता है। और दूसरे तरह का बिहेवियर होता है कि वह बिल्कुल सुस्त हो जाता है, फीड छोड़ देता है, बिल्कुल लटक सा जाता है, स्टिमुलेट करने पर भी नहीं रोता है। इसमें दूसरे तरह का बिहेवियर बहुत डेंजरस है क्योंकि यह काफ़ी डिसेप्टिव होता है। बहुत बार क्योंकि बेबी पेरेंट को तंग नहीं कर रहा होता है तो वह भी इसको लाइटली ले लेते हैं कि बेबी स्लीपी है या वैसे ही बेबी का मूड ठीक नहीं है एक्सेट्रा। और जब तक उन्हें यह पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो बेबी की बीमारी एडवांस स्टेज में जा चुकी होती है। तो इसलिए आपको बेबी का बिहेवियर पर पैनी नज़र रखने पड़ेगी। इसमें जब बेबी एक्सेसिव क्राई करेगा और किसी भी तरह से चुप नहीं होता है तो डेफिनेटली आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे। अब बिहेवियर के बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी है। आपने बेबी में कोई भी चीज़ को वह नॉर्मली नहीं करता है, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको सावधान होना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले है फीवर। अगर बेबी को फीवर लग रहा हो तो डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करें। ज़्यादा है स्पेशली अबव 102 या 103 डिग्रीज़ तो आपको बेबी को कोल्ड स्पॉन्जिंग करने पड़ेगी जिससे कि थोड़ा फीवर उतर जाए और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं। ज़्यादातर पेरेंट्स ज़्यादा फीवर से तो कॉशियस हो जाते हैं, परंतु अगर बेबी ठंडा लग रहा है या उसको लो टेम्परेचर आ रहा है तो वह भी उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। बेबी हाइपोथर्मिया में जा रहा है, उसको वार्म क्लोथिंग में लपेट कर डॉक्टर के पास ले जाएं। दूसरा पैरामीटर जो आपको ऑब्ज़र्व करना है वह है बेबी की स्किन की आउटलुक। नॉर्मली आपको अपने बेबी की स्किन आउटलुक रजिस्टर हो चुकी होगी क्योंकि आप उसको रोज़ देखते हो। अगर बेबी आपको पेल नज़र आता है या ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आती है या येलोइश डिस्कलरेशन नज़र आती है तो जल्दी ही डॉक्टर को चेक करवाएं। तीसरा पैरामीटर जो आपको ऑब्ज़र्व करना है वह है बेबी के किसी अंग का एबनॉर्मल काम करना।
तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले हम एंटीरियर फॉन्टेनेले की बात करेंगे। यह बेबी के हेड पर सॉफ्ट एरिया होता है जहां पर अभी तक बोन नहीं बनी होती है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बाहर बल्ज्ड आउट है या ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो आपको कॉशियस होना पड़ेगा। नॉर्मली यह लेवल पर होता है। अब हम आते हैं आईज़ पर। अगर बेबी आईज़ को ऊपर की तरफ लगाकर एक तरफ देखे जा रहा है और आपके उसके आगे हाथ हिलाने पर भी आईज़ को वैसे ही रख रहा है तो आपको फटाफट बेबी को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सीज़र भी हो सकता है। इसके अलावा आईज़ की एबनॉर्मल मूवमेंट्स या येलोइश डिस्कलरेशन भी अगर नज़र आती है तो डॉक्टर को चेक करवाएं। अब हम आते हैं बेबी के नोज़ पर। अगर बेबी एक्सेसिव क्राई कर रहा है और बेबी को नाक से सांस नहीं चल रहा है यानी कि नेज़ल ब्लॉकेड है तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स नाक में डाल सकते हैं। अगर बेबी नाक को फुलाकर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है यानी कि नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। अब हम आते हैं बेबी के लिप और टंग एरिया पर। यहाँ पर अगर बेबी आपको ब्लूइश या पेल नज़र आता है तो बेबी को डॉक्टर को दिखाएं। अब हम बेबी की चेस्ट पर आते हैं। बेबी नॉर्मली 40 से 60 सांस पर मिनट लेता है, परंतु अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 हो गया है और साथ में बेबी की पसलियाँ भी चल रही हैं यानी कि चेस्ट इनड्रॉइंग हो रही है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके बाद अब बेबी के पेट पर आते हैं। बेबी का पेट अगर एबनॉर्मली फूला है या कहीं एक साइड से ज़्यादा उभरा है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद अगर बेबी लात बाजू की एबनॉर्मल मूवमेंट्स दिखाता है या लात बाजू को स्टिफ कर लेता है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा ऑब्वियस एक्टिविटीज़ तो आपको पता ही चल जाएंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी करना, बहुत ज़्यादा स्टूल्स करना, कहीं से ब्लीडिंग होना, बॉडी की एबनॉर्मल मूवमेंट्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको ज़रा भी शक होता है कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो बिना कुछ सोचे डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। फालतू में चक्कर लगने में कोई भी हर्जा नहीं है, इससे कि आप लेट पहुँचो और तब तक बेबी की बीमारी एडवांस क्रिटिकल स्टेज में पहुँच चुकी हो। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन को अगर बीमारी लग जाती है तो उसे डॉक्टर ठीक तो कर देते हैं, परंतु 100% ओरिजिनल स्टेट में ला पाते हैं या नहीं, और कुछ ना कुछ सीक्वेंस रह जाते हैं, कोई ना कोई डेफिसिट रह जाता है। बॉडी उस टिश्यू को फाइब्रोसिस से हील करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़े भी चौकन्ने हो जाओगे तो बेबी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम से बच सकता है। तो करो हमारे बेबी को कीनली ऑब्जर्व, खासकर उसके बिहेवियर को, जिससे उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी पता चल जाए और हमारा बेबी रहे हेल्दी। तो करो नर्चर हमारे बेबी को लविंगली, केयरिंगली और इंटरेक्टिवली, जिससे हमारा बेबी बने सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।